कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत मस्त ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों, मैं हूं प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रमोद मैथमेटिक्स क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 11 हिंदी का झारखंड के दो सपूत की कहानी के बारे में। और इस वीडियो के हम लोग लास्ट तक जो है इन सभी क्वेश्चन को बहुत बारीकी से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों को आज एमसीक्यू के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया जाएगा, तो इसलिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को क्लास 8 के बच्चों तक शेयर कीजिए। तो चलिए, ये पहला क्वेश्चन है आपका, झारखंड के दो सपूत शीर्षक पाठ में मरांग गोमके किन्हें कहा गया है? आपका ऑप्शन है बिरसा मुंडा, आपका दूसरा ऑप्शन है बाबू राम नारायण सिंह, तीसरा ऑप्शन है विश्वनाथ सहदेव और चौथा ऑप्शन दोस्तों आपका जयपाल सिंह मुंडा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, झारखंड के दो सपूत शीर्षक पाठ में छोटा नागपुर का फेर किन्हें कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, बाबू राम नारायण सिंह, जयपाल सिंह मुंडा, बिरसा मुंडा। दोस्तों इसका सही आंसर है बाबू राम नारायण सिंह। चलिए अब हम लोग है, बाबू राम नारायण सिंह की शिक्षा दीक्षा की मुख्य बाधा क्या थी? तो पहला ऑप्शन है पिता की दयनीय आर्थिक स्थिति, दूसरा ऑप्शन है विद्यालय की कमी, तीसरा ऑप्शन है खेलकूद और चौथा ऑप्शन है आलसीपन। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है पिता की दयनीय आर्थिक स्थिति। क्वेश्चन नंबर 4 है, झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई? दोस्तों इसका ऑप्शन आप लोग इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। इसमें पहला ऑप्शन आपका 15 दिसंबर 2000, 15 नवंबर 2000, तीसरा ऑप्शन है 15 दिसंबर 2001 और चौथा ऑप्शन है 15 नवंबर 2001। तो इसका आंसर जो आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर का, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? पहला ऑप्शन है वर्ष 1946, दूसरा ऑप्शन है वर्ष 1950, तीसरा ऑप्शन है वर्ष 1947 और चौथा ऑप्शन है वर्ष 1942। तो दोस्तों संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था हमारा वर्ष 1946 ईस्वी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, ओलंपिक खेल एडम्स्टर्डम में कब आयोजित किया गया? तो पहला ऑप्शन आपका 1930, दूसरा 1928, तीसरा 1940, चौथा 1946। दोस्तों इसका सही आंसर है 1928 को हुआ था। ठीक है, और आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, झारखंड के दो सपूत शीर्षक पाठ में बाबू राम नारायण सिंह किससे प्रभावित होकर समाज सेवा में आए? पहला ऑप्शन आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है गांधी जी और चौथा ऑप्शन है आपका लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों इसका आंसर होगा राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, झारखंड के दो सपूत शीर्षक पाठ में किन दो सपूतों की विस्तार में चर्चा की गई थी? मतलब ये जो पाठ का नाम दिया गया था झारखंड के दो सपूत, तो इसमें किस दो सपूतों के बारे में चर्चा किया गया है? तो पहला ऑप्शन है आपका जयपाल सिंह एवं बिरसा मुंडा, दूसरा ऑप्शन है तिलका मांझी एवं बिरसा मुंडा, तीसरा ऑप्शन है वीर बधु भगत एवं जतरा टाना भगत, चौथा ऑप्शन है विश्वनाथ सहदेव एवं गणपत राय। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है पहला ऑप्शन आपका। ठीक है, जयपाल सिंह एवं बिरसा मुंडा। चलिए अब देखते हैं हम लोग किताबी कुछ क्वेश्चन आंसर जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड के किन किन महापुरुषों के नाम आता है? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड के किन किन महापुरुषों के नाम आता है? देखिए ये ऑप्शन है, ये आपका आंसर है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड के अनेक महापुरुषों ने भाग लिया। उनमें प्रमुख थे तिलका मांझी, सिद्धू कानून नाम तो सुने होंगे आप लोग, बिरसा मुंडा, खड़िया, विश्वनाथ सहदेव, गणपत राय, शेख भिखारी, वीर बधु भगत, जतरा टाना भगत, वीर सलामत अली, अमानत अली और शेख हारू। इन सभी ने मिलकर जो है हमारे झारखंड के जो है ये लोग महान महापुरुष के नामों में आते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 में आते हैं।
क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारतीय संविधान सभा में झारखंड क्षेत्र में किन्हें निर्वाचित सदस्य के रूप में चुना गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा में झारखंड क्षेत्र से किन्हें निर्वाचित सदस्य के रूप में चुना गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, जयपाल सिंह मुंडा और बाबू राम नारायण सिंह को जो है निर्वाचित सदस्य के रूप में चुना गया था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आपका, मरांग गोमके है ना, मरांग गोमके किन्हें कहा गया है, उन्हें ऐसा क्यों पुकारा जाता है। ठीक है, मरांग गोमके उन्हें किन्हें कहा गया है और उन्हें ऐसा क्यों मतलब पुकारा जाता था। तो मरांग गोमके जो है जयपाल सिंह मुंडा को कहा गया है, उन्हें आदिवासियों के कल्याण के लिए अर्थक प्रयास किया। ठीक है, जो उन्होंने जो है आदिवासी जो था उनके कल्याण के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया था, और इसी कारण जो है आदिवासी समुदाय के लोगों ने उन्हें मरांग गोमके के नाम से पुकारा, जिसका अर्थ होता है महान पुरुष। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, मरांग गोमके जो है जयपाल सिंह मुंडा को कहा गया था, और उन्हें ऐसा इसलिए कहा गया था क्योंकि वह जो है आदिवासियों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रहे थे। ठीक है, आदिवासियों के कल्याण के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया था, और इसीलिए उन्हें आदिवासी समाज की तरफ से उन्हें मरांग गोमके के नाम जो उनको पुकारा गया था, और जिनका अर्थ होता है महान पुरुष। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखते हैं। बाबू राम नारायण सिंह की शिक्षा दीक्षा में क्या बाधा थी। तो अभी हम लोग कुछ देर पहले एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़े थे कि पिता की दयनीय आर्थिक स्थिति जो है बाबू राम नारायण सिंह की शिक्षा में मुख्य बाधा थी। इसको अभी हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन में पढ़े हैं। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा ने ICS का प्रशिक्षण किस कारण छोड़ा। तो आंसर है इसका, जयपाल सिंह मुंडा ने ICS का प्रशिक्षण भारतीय हॉकी टीम के कप्तान के रूप में खेलने और भारत को ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाने के महान कर्तव्य के कारण छोड़ा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बाबू रामनारायण सिंह किससे प्रभावित होकर, ध्यान दीजिएगा, किससे लिखा हुआ है, किससे प्रभावित होकर समाज सेवा में आए थे। तो ये भी क्वेश्चन जो अभी हम लोग कुछ देर पहले एमसीक्यू में पढ़े थे कि बाबू रामनारायण सिंह जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से प्रभावित होकर वो समाज सेवा में आ गए थे। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, भारतीय संविधान किस कारण वर्तमान शासन व्यवस्था की नींव है। भारतीय संविधान किस प्रकार वर्तमान शासन व्यवस्था की नींव है। तो आंसर होता है इसका, आज भारतीय शासन व्यवस्था में हर निर्णय, हर कार्य, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से लेकर गांव के मुखिया तक की नियुक्ति संविधान में तय किए गए प्रावधानों तथा नियमों के अनुसार होती है। भारत में कोई भी कार्य संविधान से इतर नहीं हो सकता। मतलब भारत में कोई भी काम जो होता है वो संविधान के अनुरूप ही होता है। ठीक है, इसलिए भारतीय संविधान शासन व्यवस्था की नींव है। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन हो गया, और यहाँ तक हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आप लोग जो है क्लास 8 के बच्चों तक इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, और वैसे भी आप लोग ने इस चैनल को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स किया है, क्लास 8 के बच्चों ने काफ़ी रिस्पॉन्स किया है। तो चलिए, और हम लोग इसी के साथ चैप्टर 12 को लेकर नेक्स्ट डे में आएंगे, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।